बहुत ही नम आँखों से और नम गले से कह सकता हूँ, मैं भी बोलते-बोलते इमोशनल हुआ हूँ। किस तरीके से इन्होंने बात रखी कि समाज के इतनी निर्मम ये हत्या की गई और मैं भी लगभग उनकी बातें सुन कर के बहुत नर्वस हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों कि आज हम अपने चैनल की तरफ से इनका पुनः धन्यवाद करते हैं कि पुण्य रात्रि इतने दिनों से अथक प्रयास से रात्रि भर पीड़ित समाज के साथ लगे रहे और इतनी बड़ी घटना में आदरणीय केपी वर्मा जी ने इस गरीब परिवार का, इस विधवा माँ का साथ दिया है। बहुत अच्छा इन्होंने एक रोल निभाया है। मैं इनकी तरफ से आदरणीय मेरे भाई श्री करण अहिरिया जी को मैं प्रणाम करता हूँ, दोबारा इनको श्रद्धांजलि अपनी तरफ से देता हूँ। साथियों, अब मैं चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो भ्रामक घटनाएं हैं, जो भ्रामक चीज़ें हैं, वो भी सच्चाई में आनी चाहिए। और सरकार आदरणीय केपी वर्मा जी का ये भी कहना है कि किस तरीके से इन्होंने बहुत बड़ा आश्वासन दिया कि समाज की एकता के लिए सवाल पैदा किया कि आपको एक रहना है जिससे कि ऐसी घटनाएं दोबारा पुनरावृत्त न हों और आगे चल के इस हमारे भाई को, हमारे हिंदू भाई को, हमारे इस भैया को, हमारे छोटे भाई को अगर न्याय नहीं मिलता है तो आगे हम एक बहुत बड़ा आंदोलन, धरना प्रदर्शन और से लेकर के बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। इसके लिए पूरे समाज को, हमारे भाइयों को एक होना होगा। मैं निवेदन करूंगा अपने युवा साथियों से कि कोई भी ऐसी घटना इस प्रकार से आती है तो साथियों आपको अवश्य ही वर्मा जी की तरफ से जो कहा गया है, मेरे चैनल की तरफ से भी प्रार्थना है कि आपको एक होना है। मैं दोबारा इतना इमोशनल हूँ कि बोल नहीं सकता। बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं। जिस दिन ये घटना का दिनांक है, उस दिनांक के लेकर से आज तक इतने सारे समाज सेवी इतनी सेवा के रूप में अपना प्रतिभाग दिया है इस परिवार को। अब इस क्रम में मैं जब हम अपने चैनल के साथ यहाँ आए थे तो साथियों हम देख रहे थे कि क्या घटना स्थल है, जो भी सूचनाएं चल रही हैं तो उसकी क्या वास्तविकता है। तो एक हमारे समाज के ही बंधु मिले, नाम वकील साहब है, उनका लीगर से हैं। तो उन्होंने जो चीज़ें बताई कि ये हमने पूछा कि ये जो मतलब क्या है इसकी सच्चाई, तो उन्होंने जो बताया है, वकील साहब रिंकू जी नाम है उनका, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या वहाँ पर घटना स्थल पर जाके उन्होंने देखा। हमारे भाई ये साथियों, ये चैनल को बताना चाहूँगा, ये हैं भाई हमारे रिंकू जी। क्या नाम है भाई आपका? सर्वप्रथम मैं करण अहिरिया को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रिंकू एडवोकेट है, मैं अलीगढ़ से हूँ जी। और मुझे सर्वप्रथम अपने हिंदू भाई करण अहिरिया का बड़ा ही दुख है कि हमें योगी, इस वीडियो के माध्यम से योगी और मोदी जी तक एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जिस देश में हिंदुओं का देश है उसमें मुसलमानों ने इस तरह की निर्गम हत्या की है, इसका बहुत दुख है। और इस वीडियो बनाने का सब लोगों को ये बताने का उद्देश्य एक ही है कि हम अपनी बात को इस सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि हिंदुओं के देश में इस मुसलमानों कि इतनी हिम्मत बन गई कि इस तरीके से निर्गम हत्या कर दी गई कि उसका गला कटा हुआ मैंने देखा। मैं यहाँ आए दिन पर डे आ रहा हूँ जिस दिन से घटना हुई है। मुझे बड़ा दुख है कि हिंदुओं के देश में, और मेरी जनता के सभी भाइयों से एक ही संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी लोग संगठित हो जाए। हम 80% लोग हैं और 20% लोग हम पे सिर्फ इसलिए राज कर पा रहे हैं जिस प्रकार से कि हम एक संगठित नहीं है। हम लोग आपके साथ, पूरा भारतवर्ष का एरिया समाज, पूरा हिंदू परिवार आप सब लोगों के साथ है। निरंतर हम लोग आते रहेंगे और इस लड़ाई को सब भाई मिलकर साथ रहेंगे। सब लोग हाथ उठाइए जो हमारे साथ है और सब ये मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, मगर अपने हिंदू भाई खून से बदला खून लेंगे। जब तक हम उसके हत्यारों को फांसी की सजा नहीं दिला देंगे, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हिंदू परिवार है, योगी सरकार से एक ही में उन्होंने आज तक इनकाउंटर किया है। हम चाहते हैं करण के सभी हत्यारों को इनकाउंटर हो। और जिस तरीके से भ्रम फैलाया जाता है कि चीज़ नहीं, और उसके घर को बिल्डोजर चलाए, साथ हम इनकाउंटर चाहते हैं, इनकाउंटर होना चाहिए। हमें तुरंत कोर्ट की कार्रवाई नहीं, हमें तुरंत उसके हत्यारों के, उनके खून के प्यासों का तुरंत हमें भी खून का बदला खून चाहिए। वीडियो बनाने का भी उद्देश्य, सब लोग सोच रहे होंगे पता नहीं है वीडियो बना रहे हैं, इस तरीके से हत्या हुई है। वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि योगी जी से एक हाथ जोड़कर विनती है कि इस तरीके का एक एनकाउंटर और हो जाए जिससे कि आने वाले ऐसी हत्याओं से बच जाए। बस इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता। चाल हुआ, ठीक है, बोलो। चैनल का सम्मान कि स्थानीय चैनल को मत, चैनल को चैनल तो मतलब सम्मान स्थानीय सिर्फ स्थानीय चैनल। तो क्रम में अब चैनल इसमें आगे चलते हुए अभी आपने रिंकू जी को सुना
और इतना ये जो गर्मजोशी की जो बात की गई, आप एक खून जो हम सब युवाओं में है वो कभी ना कभी ऐसी घटनाओं से अवश्य खोलता है। तो मेरे भाई ने जो बात कही है हम सब लोग इस पे अमल करेंगे। आगे स्थानीय निवासी मेरे ये लोकेश भाई हैं, लोकेश जी, तो ये यहाँ पर जब माहौल देख रहे थे कि जिस तरीके की घटनाएं हुई और वहाँ पर स्थानीय जो चीज़ें की गई और वहाँ पर जब हम देखने गए उसको, तो ये घटना स्थल जब हमने देखा। क्या नाम है सर आपका? सभी को राम राम। मेरा नाम लोकेश कुमार अहिरिया, मैं खैर से हूँ और मैं इस जवा क्षेत्र में कई बार आ चुका हूँ। जिस दिन की घटना है उस दिन भी मैं यहाँ मौजूद था। हमारे साथ केपी वर्मा जी लगभग रात 11 बजे से और शाम तक, जब तक अंतिम संस्कार रहा तब तक यहाँ मौजूद रहे। उसके बाद में भी लगातार आज तक मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं हमारे साथ में। हमारे समाज के काफ़ी सम्मानित लोग वहाँ पर मौजूद थे, जैसे कि बनवारी लाल जी, श्री बंगाली जी, डॉक्टर गजराज सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उदयपाल मास्टर जी, रिंकू एडवोकेट जी आदि और भी समाज के सम्मानित लोग हैं जो वहाँ मौजूद थे। यहाँ पर एक व्यवस्था देखी गई जिस वक्त हम वहाँ पर मौजूद थे, बाईपास रोड पर। बाईपास पर कुछ ऐसी व्यवस्था थी, पुलिस प्रशासन वहाँ पर मौजूद था और हमारे लोग, हमारे समाज के लोग यहाँ से भाग रहे थे बाईपास जाम करने के लिए। संदेश बहुत अच्छा था, करना भी चाहिए। एकता का बल तभी दिखता है जब ये सब होता है। उसके बाद में एसएसपी साहब मौजूद थे, एसओ साहब मौजूद थे, सीओ साहब मौजूद थे। जिस वक्त पीएससी की गाड़ी आई हुई थी हम बाईपास पर ही थे, वकील साहब भी मौजूद थे, बनवारी लाल जी मौजूद थे। वहां पर हम पहुंचे, एसएसपी साहब, सीओ साहब ने कहा अगर ये व्यक्ति नहीं मानते हैं, समाज के लोग नहीं मानते हैं, तुरंत लाठी चार्ज होना चाहिए। हम वहां जब मौजूद थे तो हमने रिक्वेस्ट की उनसे कि सर यदि आप ऐसा करते हैं तो हम लोगों में और परेशान लोगों में और आप लोगों में अंतर क्या रह जाएगा। मैंने ऐसा मत करिए, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। फिर उन्होंने कहा इन लोगों को रोकते क्यों नहीं हो। मैंने कहा सर जिसका सपूत जाता है, जिसका पूत जाता है, जिसका बेटा जाता है, उसके दिल पर हाथ रख के मत देखिए। जिस वक्त आपका जाएगा आपको मालूम पड़ जाएगा कि दर्द क्या होता है। इसलिए मैंने उनको समझाया, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप कुछ मत करिए, सभी रुक जाएंगे। उनके दिल में दर्द है इसलिए भाग रहे हैं और भागेंगे क्योंकि समाज बहुत हल्का है। जिस तरह इसकी हत्या हुई है वो भी एक गलत है, क्योंकि गलती किसी से हो जाती है, उसका पनिशमेंट, उसका दंड इतनी बुरी तरह से किसी को नहीं देना चाहिए था। माफी चाहूंगा, गला भराया। सवाल करण अहिरिया हमारे समाज का ही बेटा है, हमारे समाज का ही भाई है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि भावुक हूं मैं। फिर से मैं सभी को एक बात कहना चाहूंगा सिर्फ कि मुझे बहुत अच्छा लगा जिस दिन का ये केस है, उस दिन हमारे समाज के लोग वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ में इकट्ठा थे, मौजूद थे। उन्होंने अपना संगठन दिखाया कि हमारा अहिरिया संगठन भी बहुत बड़ा है। मैं ऐसे ही सभी के चरणों में नमन करते हुए कहूँगा, भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माता बहनों, सभी संगठित रहें, बच्चों को पढ़ाते रहें। चाहे आपके पास में 1 रुपया ना हो, सरकारी स्कूल भी काफ़ी हैं। पढ़ाने के लिए जितना पढ़ा सकें उतना पढ़ाइए बच्चों को, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है, उससे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हम भी जहां बोल रहे हैं खड़े होकर, ये बोल रहे हैं हमारे भाई हैं, खड़े होकर जो बोल रहे हैं शिक्षा से ही है, सब कुछ शिक्षा ही है। ये मत सोचिए बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, ये मत सोचिए हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। सर्टिफिकेट होना ही सब कुछ नहीं होता है, पढ़ाई ही बहुत कुछ होता है। सभी लोकेश जी को, उनको जिस तरीके से यहाँ पे घटना हुई है तो बहुत ज़्यादा भावुक हुए और अपनी बात को एक मार्मिक रूप से कहा है। साथियों, प्रदेश अध्यक्ष हैं इस समाज के, अहिरिया समाज के, हमारे समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं गजराज सिंह जी। वो यहाँ लगातार पैरवी कर रहे हैं, तो वो भी 1 मिनट बताएं कि उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए क्या जो सहायता प्रदान की है। संक्षिप्त साथियों, सभी को नमस्कार। जिस दिन ये घटना हुई
हम थाने पर आए और थाने पर हमने देखा जो माहौल था, हमें लगा मन की ये दिशा जो है भटक रही। हमने लोगों से बात की, परिवार के कुछ लोगों से, स्वर्गीय करण के जो है चाचा जी से हमारी बात हुई। मैंने कि आप अधिक से अधिक मुआवजे की बात करें, सरकार से अधिक मुआवजे की बात करें, जिसमें जो है परिवार के पालन पोषण के लिए कुछ हो सके। तो मेरी बात डॉक्टर केपी वर्मा जी से हुई। केपी वर्मा जी ने कहा इनकी 3 मांग थी, वो जो है प्रशासन ने आश्वासन दे दिया। लेकिन जब वो लोगों से बात हुई, बोले आश्वासन दिया है, कोई लिखित में नहीं दिया है। वो भी बात हमने केपी वर्मा जी से कहा, बोले अधिकारी इस समय व्यस्त हैं, वो सब हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, वर्मा जी कह रहे हैं हो जाएगा, लेकिन चलो ठीक है। आपने उसमें बुलडोजर का रखा, लेकिन हम उसके पक्ष में नहीं थे। हम तो ये चाहते थे कि यानी शासन और प्रशासन चाहे उनका घर नीलाम करे, चाहे घर बेचे, भाई हमारे मृतक को जो है आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए जी। आज उसी संदर्भ में हम जो है डीएम कार्यालय गए और एक जो है मांग पत्र हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा दिया गया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है वो यहाँ से संस्थिति करके और भेज देंगे सरकार को। अब पीछे से थोड़ा जो है हमें यानी राजनीतिक जो है सपोर्ट चाहिए। हाँ, सपोर्ट चाहिए जी। साथियों का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज डीएम जिलाधिकारी अलीगढ़ से भी वार्ता की है और 50 लाख रुपए के लिए इन्होंने एक जो है प्रस्ताव उनके लिए प्रस्तुत किया है और जो भी आगे कार्रवाई होगी उसके माध्यम का भी इनको बताया है और राजनीतिक थोड़ा सपोर्ट चाहिए होगा, ये भी इन्होंने बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष जी और मैं आपका पुण्य धन्यवाद दूंगा कि समाज के साथ, इस परिवार के साथ आप खड़े रहे। सभी भाइयों मेरा नमस्कार जी। ये हमारे जनपद अलीगढ़ की घटना है। तो जनपद अलीगढ़ में अहेरिया समाज का एक संगठन चलता है, महासंघ एरिया अवाम का इसका शॉर्ट नाम है। तो जिलाध्यक्ष हैं अलीगढ़ के उदय प्रताप मां साहब जी, वो भी यहाँ पे कार्यरत हैं। तो मैं मां साहब ये इन्होंने भी लगातार संघर्ष किया है और 1 मिनट में अपनी बात बताएं कि क्या पीड़ित परिवार के लिए आपने व्यवस्था की। समाज के सभी बंधुओं को नमस्ते। आज हमारा संगठन जिलाधिकारी महोदय से मिला, हम साथ थे। जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि जो हमारे स्तर का है, जो हमारे नियम में आता है, जो हमारे तरीके जहाँ तक हमारी संभव है, हम रिपोर्ट बनाकर प्रशासन को भेजेंगे और आपको हर संभव आर्थिक सहायता दिलवाएंगे। इस क्रम में उन्होंने बताया कि जो हमारी लिमिट है वो आप कह रहे हो 50 लाख की, 50 लाख की लिमिट नहीं है यहाँ हमारे यहाँ 50 लाख नहीं दे सकते। हम जो इस ऊपर भेजेंगे राज्यपाल के पास, जिलाधिकारी हमेशा राज्यपाल के पास भेजते हैं, राज्यपाल वहाँ से अनुमोदित करेंगे, उसके बाद इनको मिलेगा जो भी मिलना है। यानी कि ये जो सीमा है 50 लाख की वो राज्यपाल के द्वारा है। हाँ, राज्यपाल के द्वारा। जी साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे ये घटना स्थल है, जो घटना का गांव है नगर पंचायत जमा सिकंदरपुर, तो जनपद अलीगढ़ में आता है। एक मिनट सुन लें जी सर, ये सुनने में और कहना चाह रहे हैं ये सुनने में आया है कि जो अपराधी था उसका जो घर बता रहे हैं घर तोड़ा गया है, लेकिन घर तोड़ा ही नहीं गया। जी, घर की बात थी, घर नहीं तोड़ा गया, वो घर नहीं तोड़ा गया। आपने घटना स्थल पर मैं देखा है, अभी मोटरसाइकिल निकाल के लाया। स्थान पर सर क्या तोड़ा गया है? एक पुराना खंडर मकान है, वो तोड़ दिया है। यानी हमने सुना है वो जो मकान है जो खंडर तोड़ा गया वही घटना स्थल था। यानी घटना स्थल नहीं, अपराधी कौन है जी मुझे बताया, अपराधी कौन है? अपराधी का जो बुलडोजर बाबा ने पहले और जगह तोड़वाए हैं, अपराधियों के तोड़वाए हैं। आपका कहना है कि वो जो घर, जो अपराधी का जो घर है वह टूटना चाहिए था, जबकि दूसरा कोई खंडर तोड़ के दिखा दिया गया है। तो ये एक तरह से खाना पूर्ति है। जी भ्रामक। तो आप इसमें चाहेंगे कि ये बिल्कुल गलत है? बिल्कुल गलत है, ये कुछ नहीं हुआ। तो प्रशासन से प्रशासन ये भरोसा दे रहा है कि हम तोड़वाएंगे, तो भरोसा नहीं दे रहा है। आप कहना चाहते हैं कि प्रशासन ने ये गलत और अधूरी कार्रवाई की है और इसको सही तरह से पूरी कार्रवाई करें और ये आपकी मांग है। अन्य जगह की है तो इसी तरह का है ना। जी
और जगह भी तो किए हैं। साथियों, इनका एक टेबल नोट है कि जिस तरीके की नोटिस में चल रही है मीडिया में कि घर अपराधी का तोड़ दिया गया है, तो सर ये जिलाध्यक्ष हैं इस जनपद अलीगढ़ के, एक हमारे अहिल्या समाज की महासंघ होता है उसके, तो ये घटनास्थल पर गए तो उन्होंने देखा कि खंडर को तोड़ा गया है, न कि अपराधी के घर को। तो इनकी मांग है कि उनके अपराधी के घर को तोड़ा जाए। अन्य जगह पर जहाँ घटनाएं हुई हैं पहले, घटनाएं हुई हैं वहाँ तो अपराधी ऐसी चीजें घर जो अपराधी के तोड़े गए हैं। जी साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक मैं ये कहना चाहूँगा सर, मैं अपने इस मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप सबको बताना चाहूँगा, हमारा ये संदेश है वीडियो बनाने के लिए, जितने भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जितने भी हमारे युवा नेता या जितने भी लोग बोले हैं, तो उनका बोले हैं तो उन सबका एक ही ध्येय है, एक ही उद्देश्य है। साथियों, अहिल्या समाज की, जिस समाज के साथ ये घटना हुई है, उनके युवाओं से, उनके बुजुर्गों से, उनके नेताओं से हमारी इस वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से भी मेरी प्रार्थना है कि आगे अगर हमको न्याय नहीं मिलता है, हमारे हिंदू भाई को, हमारे भैया को, हमारे छोटे भाई को न्याय अगर नहीं मिलता है, तो हम एक बड़ा रूप लेंगे आंदोलन का, जिसमें अपना तुम्हारा सड़क जाम आंदोलन हो सकता है, कैंडल मार्च की भी हम ये व्यवस्था की जा रही है जो काफ़ी बड़े लेवल पे होगी। तो हिंदू के लिए, मेरे हिंदू भाई के लिए न्याय दिलाने के लिए साथियों, युवाओं से पुनः निवेदन करूंगा, इस समाज के युवाओं से, अन्य भी मेरे हिंदू भाइयों से, जो हिंदू युवा सम्राट कहे जाते हैं, अन्य घटनाओं में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उन सम्राटों के लिए भी ये संदेश है कि अगर कैंडल मार्च का आयोजन होता है, हमारी सफलता न मिलने के बाद, पीड़ित परिवार को न्याय न मिलने के उपरांत, तो बहुत बहुत बड़ी संख्या में आपको एकत्रित होना है, साथ होना है। और ये मेरे युवा साथी बैठे हैं, तो मुझे सहमति इनसे है, और आप एक बार एक सहमति इस प्रकार से बस दे दीजिए कि आपको साथ रहना होगा, हाथ उठा के बोलना है आपको। जी जी।